वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है हमारी। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस और आरओ एआरओ, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ चाइना इन यूएस इंडिया रिलेशंस, ऑल्सो एक्सप्लेन द इशूज इन यूएस इंडिया टाइज। देखिए, अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से जो क्वेश्चन आते हैं GS2 में, उसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। चाइना से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाइना से भारत के रिलेशंस के संबंध में, और अमेरिका के संबंध में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैसा ही एक क्वेश्चन है हमारे सामने, अमेरिका भारत संबंधों में चीन की भूमिका पर चर्चा करनी है और अमेरिका भारत संबंधों के मध्य मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनकी भी हमको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, कैसे रहे हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस, और उसके बाद मेन बॉडी पार्ट में हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला बताना होगा रोल चाइना का यूएस इंडिया रिलेशन में, और दूसरा बताना होगा जो इश्यूज हैं भारत और यूएस के रिलेशंस में, और फिर हमको अकॉर्डिंगली कंक्लूड करना होगा। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत अमेरिका के जो संबंध हैं वो पिछले कुछ दशकों में सामान्य लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं पर हितों के बढ़ते अभिसरण के आधार पर विकसित हुए हैं। यानी कि पिछले कुछ डिकेड्स में अगर हम देखें तो दोनों की जो कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो एक साथ हमको दिखाई पड़ी हैं। इनके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज हुए हैं बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल कंसर्न्स में। ठीक है, अब इनका एक चाइना जो है वो दोनों लोगों का एक तरह से कॉमन दुश्मन कहा जा सकता है, जिसकी वजह से दोनों लोगों के हित जो हैं वो आपस में मेल खाते हैं और दोनों कंट्रीज एक साथ आने को विवश हुई हैं पिछले कुछ ईयर्स में। लेकिन अगर आप और उसके भी पीछे जाएंगे, 1947 में जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके बाद से आपको पता है इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया कोल्ड वॉर के एरा में। लेकिन इंडिया का जो इंक्लिनेशन था वो USSR अर्थात रशिया की तरफ था। USA के साथ इतने अच्छे रिश्ते भारत के नहीं थे। लेकिन समय के साथ आपको पता है जियोपॉलिटिक्स चेंज होती रहती है और वर्तमान में इंडिया और US के मध्य जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी सही कहे जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ चाइना भी उसका एक मुख्य रीज़न है। तो अब हम देखते हैं रोल ऑफ चाइना इन US इंडिया रिलेशंस। सबसे पहले चीन जो है ये USA के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बन गया है, जिसने अमेरिकी भारत संबंधों को गति दी है, ये हमें पता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अमेरिका भारत को चीन के भू राजनीतिक प्रतिसंतुलन के रूप में देखता है। USA जो है इसके हिसाब से अगर चाइना को बैलेंस करना है, चाइना को क्या हमें जवाब देना है, तो इसके लिए चाहता है कि हम इंडिया को मजबूत करें। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया और US के जो टाइज हैं वो काफ़ी सुधरे हैं पिछले कुछ दशकों में। और भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के लिए भी चीन एक चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। आपको पता है बॉर्डर इश्यूज निरंतर बने हुए हैं, और साथ में चीनी नीतियां ऐसी रहती हैं कि भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते हैं। भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये अपने पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए इंडिया के लिए भी कौन इम्पोर्टेंट हो जाता है, USA। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि USA जो है इसका उद्देश्य है IOR रीजन कौन सा हो गया है, इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है वो रीजन है IOR। तो USA का उद्देश्य रहा है कि IOR क्षेत्र में सुरक्षा के शुद्ध प्रदाता के रूप में सेवा प्रदान करने के क्रम में भारत के उत्थान में तेजी लाई जाए। तो आप देख रहे हैं कि USA के क्या हित हैं कि चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाए, और जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ये बेसिकली IOR तो इंडियन ओशियन रीजन हो गया, लेकिन इंडो पैसिफिक पर ज़्यादा नज़र रहती है USA की। तो
इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन, पहले इसको क्या कहा जाता था, पहले यहाँ पर इसको इंडो पैसिफिक ना कहकर एशिया पैसिफिक कहा जाता था, लेकिन ट्रम्प के समय पर, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के समय पर इसको इंडो पैसिफिक नाम दे दिया गया, राइट। तो यहाँ पर इंडिया को अगर ये बढ़ावा देंगे और इंडिया यहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो जाएगा इस वाले रीजन के लिए, तो ये यूएस के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि निरंतर हम चाइना की भूमिका यहाँ पर बढ़ती देख रहे हैं। फिर देखते हैं अगला पॉइंट, वर्तमान में दोनों जो देश हैं ये रक्षा संबंध भी साझा करते हैं और दोनों देश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। अब इसका जो डिफेंस टाइज है उसका लिंक भी हम चाइना से जोड़ सकते हैं। इनके डिफेंस टाइज मजबूत हो रहे हैं, एक तरह से चाइना को टैकल करने के लिए ही ये अपने डिफेंस जो है उसको और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और आपस में भी रक्षा समझौते कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका की एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली। इसमें भारत को हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती मुखरता के कारण अमेरिका के एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में वर्गीकृत, कैटेगराइज किया गया है। तो ये एक रिपोर्ट आप मेंशन कर सकते हैं जिसमें इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बताया गया है और चाइना की जो ग्रोइंग एसर्टिवनेस है, यानी जो अग्रेशन बढ़ता जा रहा है इस रीजन में, उसको टैकल करने के लिए चाइना के खिलाफ इंडिया को इम्पोर्टेंस दी गई है इस रिपोर्ट में। उसके बाद हम वर्तमान में देखते हैं कि भारत की भागीदारी क्वाड क्या है? क्वाड एक कोऑर्डिनेटरल समूह है जिसमें 4 कंट्रीज हैं और क्वाड का निर्माण भी एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप है और इसका भी निर्माण क्यों किया गया है? एक तरह से चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना की जो बढ़ती पावर्स है क्षेत्र में उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्वाड अस्तित्व में आया, ठीक है। और इसमें कौन कौन से मेंबर्स हो गए? एक यूएस और इंडिया तो हो गए, इसके अलावा यूएस के जो दूसरे अलाइज हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान, इसमें भी इंडिया इसका सदस्य है क्वाड का। तो ये हमने देख लिए हैं सारे पॉइंट्स यूएस इंडिया रिलेशंस के, जिसमें चीन की भूमिका के कारण जो हम भारत और अमेरिका के संबंध का देखते हैं विकास, वो हमने देख लिए हैं, वो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद अब हमें देखने हैं कुछ इश्यूज जो भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये कौन कौन से इश्यूज हैं? पहला इशू हो जाता है भारत रूस संबंध। आपको पता है इंडिया नॉन अलाइनमेंट का हमेशा पक्ष कर रहा है। देखिए, तो भारत कभी भी किसी एक साइड को चूज नहीं करता है। भारत ने हमेशा एक मध्य मार्ग चूज किया है, जिसमें अपने हितों को ध्यान में रखते हुए यूएसए और रशिया दोनों से ही अपने संबंध निरंतर बनाए रहे। लेकिन यूएसए के लिए यूएस के साथ जो हमारे संबंध है उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हमारे रूस के साथ भी इतने अच्छे टाइज हैं और वो उनका एनिमी कंट्री है। तो ये एक चुनौती दिखाई देती है, एक मुद्दा, इंपॉर्टेंट इशू दिखाई देता है। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में अगर आप देखें तो यूएसए के द्वारा लगातार सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे रशिया पर, जबकि इंडिया ने अपना जो पक्ष है वो निरंतर न्यूट्रल रखा, ठीक है। इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया। इंडिया ने पीस का साथ दिया कि हमें शांतिपूर्ण, जो भी वॉर हो रहा है उसका शांतिपूर्ण हम समझौता करवा कर वॉर को समाप्त करें। इंडिया ने हमेशा यही बात कही है। तो इसमें भी दोनों के मध्य हमको थोड़े से विवाद दिखाई देते हैं, इश्यूज दिखाई देते हैं, क्योंकि यूएस के हिसाब से इंडिया को यूक्रेन का साथ देना चाहिए था। उसके बाद व्यापारिक मुद्दे, अमेरिका की ओर से व्यापार घाटा। देखिए, अमेरिका और इंडिया के बीच में जो व्यापार होता है उसमें इंडिया के लिए तो ये बेनिफिशियल रहता है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है ये अमेरिका के लिए रहता है। अर्थात हम अमेरिका में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और अमेरिका से इम्पोर्ट्स जो है वो हम कम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है। उसके बाद भारत अमेरिका के बीच में हम देखते हैं द्विपक्षीय निवेश संधि जो है ये काफ़ी समय से लंबित है, ये अपने पूर्ण रूप में नहीं आ पाई है अभी तक। तो ये भी एक रीज़न है। फिर और क्या इश्यूज हैं? अगला इशू हो जाएगा कि वर्तमान में भारत की प्राथमिकता हिंद महासागर पर है। हम देखते हैं इंडिया का फोकस इंडियन ओशन पर रहता है, लेकिन यूएसए का जो ज़्यादा फोकस है वो पैसिफिक ओशन पर है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक इशू है। उसके बाद यूएसए जो है ये विकासशील दुनिया के जो जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन के उद्देश्य से जो फाइनेंशियल हेल्प है वो पूरी करने में विफल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगी डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको, ताकि क्लाइमेट चेंज में से जो लड़ाई है हमारी उसमें कुछ सहायता मिल सके इन देशों को। लेकिन यूएसए इसमें भी हमें
सफल नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट इशू ये भी हो जाएगा। देखिए, हमें अपने आंसर को जब लिखना है तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जियो पॉलिटिक्स के ही पर्सपेक्टिव से लिख दें या सिर्फ आप ट्रेड के पर्सपेक्टिव से लिख दें। आप यहाँ पर देखिए तो हमने सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश की है। हमने क्लाइमेट चेंज वाला एस्पेक्ट भी लिखा है, जिसमें दोनों देशों के बीच में थोड़े से इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर पर्पस ये होता है कि हमारे पास अब इतनी स्पेस नहीं है कि हम 10-15 पॉइंट्स लिखें, हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें भी डायमेंशंस जो हैं वो सारे कवर होने चाहिए। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमने आंसर की डिमांड को अपनी एड्रेस कर लिया है। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि मुक्त, खुले और नियमों से बंधे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना वर्चस्व सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच साझेदारी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ना हो कि चाइना का प्रभुत्व जो है वो बढ़ता जाए। इसीलिए यहाँ पर दोनों देश मिलकर एक फ्री, ओपन और रूल बाउंड रीजन इंश्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक उभरता हुआ बाजार है, जिसे अपने हितों को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान वैश्विक साख का उपयोग भी करना चाहिए। आपको पता है, इंडिया एक इमर्जिंग प्लेयर है इंटरनेशनल सिस्टम में, और इसके कारण प्रेजेंट सिचुएशन में भारत को एक्सप्लोर करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, ताकि ये अपने हितों को साध सके और पूरा कर सके। तो इस तरह से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और लिखने का मन है या आपके पास कुछ और पॉइंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी उसको देखने का। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।